हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरियल सिक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो बैक्टीरियल सिक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली यूज होता है फॉर द एक्सक्रीशन और सिक्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि किसी बैक्टीरिया में सिंथेसाइज होते हैं। बैक्टीरिया की जो लेयर्स हैं, पहला होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, देन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एंड देन आउटर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो किसी भी टाइप के प्रोटीन को इंटरनल साइटोप्लाज्म से बाहर तक ले जाने के लिए जिस चैनल की जरूरत होती है, उसको हम बैक्टीरियल सिक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। ये बैक्टीरियल सिक्रेटरी सिस्टम डिवाइडेड है फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 7। तो इस टाइप से टोटल 7 टाइप के बैक्टीरियल सिक्रेटरी सिस्टम्स होते हैं। इन बैक्टीरियल सिक्रेटरी सिस्टम में जो बेसिक कंपोनेंट है वो है सेक पाथवे एंड टेट पाथवे। सेक पाथवे मीन्स जब साइटोप्लाज्म में अनफोल्डेड प्रोटीन बाहर फेंका जाता है और वो पेरिप्लाज्म में या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जाके एडर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेक पाथवे। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें अनफोल्डेड प्रोटीन्स का सिक्रीशन होता है विद द हेल्प ऑफ सेक पाथवे। वहीं टेट पाथवे जो है, इसमें फोल्डेड प्रोटीन्स का सिक्रीशन होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि सेक पाथवे में प्रोटीन की अनफोल्डिंग मेंटेन रखने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, दैट इज एनर्जी डिपेंडेंट। टेट पाथवे जो है, इसमें फोल्डेड प्रोटीन नेचुरल कंडीशन में रहता है इन द साइटोप्लाज्म, इसीलिए टेट पाथवे इज एनर्जी इंडिपेंडेंट पाथवे। नाउ अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द सेक पाथवे। सेक पाथवे में अनफोल्डेड प्रोटीन इज secreted आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द either in the cytoplasmic membrane or either in the पेरिप्लाज्म। सेक पाथवे दो टाइप का होता है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि या तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जाकर के ये प्रोटीन एडर हो जाएगा या फिर पेरिप्लाज्म में जाकर के ये प्रोटीन रिलीज हो जाएगा। अगर ये प्रोटीन पेरिप्लाज्म में जाके रिलीज हो जाता है, जो कि अनफोल्डेड स्ट्रक्चर है, तो इसको हम कहते हैं सेक बी पाथवे। और अगर ये प्रोटीन जो कि अनफोल्डेड स्ट्रक्चर है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जाके बाउंड हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एस आर पी सिस्टम। एसआरपी यानी कि सिग्नल रिस्पॉन्स प्रोटीन, सिग्नल रिस्पॉन्स प्रोटीन। तो ये था अनफोल्डेड प्रोटीन के बारे में। अब इसका जो दूसरा फोल्डेड प्रोटीन का एस्पेक्ट है, उसको हम कहते हैं टेट पाथवे। टेट पाथवे में साइटोप्लाज्म के अंदर ही फोल्डेड प्रोटीन रहता है, जिसका एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ टेट सिस्टम होता है। यहाँ पर भी या तो ये जो फोल्डेड प्रोटीन है पेरिप्लाज्म में ही जाके रह जाता है, पर ये एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है। टेट पाथवे में एनर्जी की जरूरत नहीं होती। पर सेक्स सिस्टम और टेट सिस्टम दोनों में ही हमने देखा कि जो भी फोल्डेड या अनफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, वो पेरिप्लाज्म में जाके रह गए। पेरिप्लाज्म से भी बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलती है, या फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में भी मिलता है। तो इस कंडीशन में इस प्रोटीन को बाहर रिलीज करने के लिए हमें सिक्रेटरी सिस्टम की जरूरत होती है, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 7। यहाँ पर ये देखना है कि कुछ पोर्शन तो सेक्स सिस्टम और टेट सिस्टम ने कर दिया, कुछ जो प्रोटीन्स थे वो पेरिप्लाज्म में जाके छोड़ दिए। तो टाइप सेकेंड एंड टाइप फिफ्थ जो होते हैं, ये सिस्टम दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो सेक्स सिस्टम और टेक्स सिस्टम से ये प्रोटीन लेकर के आउटर मेम्ब्रेन में रिलीज कर दे। दैट मीन्स सेक एंड टेट दोनों ही डिपेंडेंट रहते हैं ऑन दी टाइप सेकेंड एंड टाइप फिफ्थ सिक्रेटरी सिस्टम के। या फिर ये कहें कि टाइप सेकेंड एंड टाइप फिफ्थ सिक्रेटरी सिस्टम जो है, वो सेक एंड टेट डिपेंडेंट पाथवे होता है। वहीं टाइप फर्स्ट, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ एंड टाइप सिक्स, टाइप सेवंथ, ये जो सिक्रेटरी सिस्टम है, ये इंडिपेंडेंट पाथवे होते हैं फ्रॉम सेक एंड टेट। अब यहाँ पर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो सेक सिस्टम जिसमें मिलता है, ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसमें सेक्स सिस्टम मिलता है, वो है क्लेप्शियला निमोनी, यर्सिनिया एंटोलिटिका एंड विब्रियो कोलेरी। अब हम आते हैं टेट सिस्टम पे। तो टेट सिस्टम जो है, इसमें तीन पार्ट होते हैं इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव, दो पार्ट होते हैं इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव। तीन पार्ट में टेट ए, टेट बी एंड टेट सी होता है, जिसमें टेट बी और टेट सी आपस में बाइंड होते हैं।
और 2 पार्ट जो कि ग्राम पॉजिटिव में मिलता है, इसमें टेट ए और टेट बी होते हैं और ये टेट ए और टेट बी आपस में बाइंड फॉर्म में होते हैं। टेट सिस्टम ग्राम पॉजिटिव में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में मिलता है और टेट सिस्टम ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई, yersinia स्क्लेरोट्यूबरकुलोसिस एंड स्यूडोमोनास एरुजिनोसा में मिलता है। अब हम वन बाय वन सेक्रेटरी सिस्टम का डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट जो है टाइप 1 सेक्रेटरी सिस्टम है। टाइप 1 सेक्रेटरी सिस्टम विब्रियो कोलेरी ई कोलाई में मिलता है। टाइप 1 सेक्रेटरी सिस्टम मेनली ऐसे टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे कि डिसीज होती है। लाइक विब्रियो कोलेरी में MARTX मार्टेक्स टॉक्सिन रिलीज होता है। ई कोलाई में यूरोपैथोजेनिक हाइल ए हीमोलाइसिन टॉक्सिन रिलीज होता है फ्रॉम टाइप 1 सिस्टम। तो इसमें जो टॉक्सिन हैं वो बेसिकली अनफोल्डेड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अनफोल्डेड स्टेट में ट्रांसपोर्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो टाइप सेकंड सिस्टम हम पढ़ेंगे उसमें फोल्डेड स्टेट में प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होता है। तो इसलिए टाइप फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें अनफोल्डेड प्रोटीन्स का ट्रांसलोकेशन होता है। तो जो बेसिक जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीएजेस हैं, एडेसिन्स हैं, हीम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, आरटीएक्स टॉक्सिन है, रिपीटिन टॉक्सिन कहते हैं। तो ये सभी जो है अनफोल्डेड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। दिस इज द टाइप 1 सिस्टम जो कि विब्रियो कोलेरी इसका एग्जांपल है और ई कोलाई जो कि यूरोपैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है इसका एग्जांपल है। इसमें एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एटीपी से एडीपी में कन्वर्शन होता है। नाउ सेकंड है टाइप सेकंड सेक्रेटरी सिस्टम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सेक एंड टेट डिपेंडेंट होता है जैसा हमने भी पढ़ा। सेकंड ये है कि इसको हम पिस्टन मॉडल कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ये पिस्टन के जैसा होता है और इसमें मेनली जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं प्रोटीन्स वो होते हैं प्रोटीजेज, लाइपेजेस, फॉस्फेटेजेस, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स। तो ये जनरली ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि डिसीज कॉजिंग नहीं है, दे आर नॉर्मल एंजाइम्स। तो टाइप सेकंड सेक्रेटरी सिस्टम सेक एंड डिपेंडेंट होता है जो कि नॉर्मल एंजाइम्स रिलीज करता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो विब्रियो कोलेरी है, इसमें कोलेरा टॉक्सिन रिलीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। नेक्स्ट जो है टाइप थर्ड सेक्रेटरी सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है। इसको इंजेक्टोसोम कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो निडल शेप का होता है। तो इसका जो निडल पोर्शन है, अपर मोस्ट पोर्शन है, वो फ्लेजिला के प्रोटीन से सिमिलरिटी रखता है। तो हेरेडिकली जो है इसको कहा गया है कि फ्लेजिला से ही इवेल्यूट हुआ है और टाइप थर्ड सेक्रेटरी सिस्टम में कन्वर्ट हुआ है। जो बैक्टीरिया हैं ग्राम नेगेटिव जिनमें मिलता है वो है शिगेला, साल्मोनेला, विब्रियो जिससे कोलेरा होता है, देन बर्खोल्डेरिया मिलियाई जिससे ग्लैंडर वगैरह डिसीज होती है ग्लैंडर हॉर्स में, देन यर्सिनिया, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया से सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीजेस होती हैं, ई कोलाई, देन स्यूडोमोनास। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा मिलता है, ग्राम पॉजिटिव में ये नहीं मिलता, ग्राम नेगेटिव में मिलता है। टाइप थर्ड सिस्टम में अनफोल्डेड प्रोटीन्स एक्सक्रीट आउट होते हैं, सीक्रेट आउट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि ये टाइप थर्ड सेक्रेटरी सिस्टम के जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के एक डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर में मिलते हैं और ये फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर बैक्टीरिया और फ्रॉम प्लाज्मिड इसका ट्रांसमिशन होता है, जिस डेंस पोर्शन को हम पैथोजेनिक आइसलैंड कहते हैं। एग्जाम्पल है साल्मोनेला। साल्मोनेला में जो पैथोजेनिक आइसलैंड्स हैं वो क्रोमोसोम पे मिलते हैं। शिगेला के केस में ये पैथोजेनिक आइसलैंड्स जो होते हैं वो प्लाज्मिड के ऊपर मिलते हैं एंड दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लाज्मिड टू अनदर बैक्टीरिया। इसमें जो टाइप 3 सेक्रेटरी सिस्टम है इसका बेसिक स्ट्रक्चर काफी कुछ सिमिलर है फ्लेजिला के स्ट्रक्चर से, जिसमें कि एम रिंग होती है, देन एस रिंग होती है, पी रिंग होती है, देन एल रिंग होती है। तो इस टाइप से 4 रिंग्स में ये बना होता है। इसमें भी जो प्रोटीन्स हैं जब ट्रांसलोकेट होते हैं तो दिस इज एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसलोकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम इंजेक्टोसोम कहते हैं और इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो अनफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जिसका ये जो कि ये रिलीज करता है। अब इसमें
किस टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं, तो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ पैथोजेनिक प्रोटीन्स भी होते हैं। अ, तो अल्टीमेटली दोनों टाइप के इसमें प्रोटीन्स मिलते हैं। तो जो टाइप थर्ड सिग्रेटरी सिस्टम है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसके जो जीन्स हैं वो पैथोजेनेसिटी आइसलैंड में होते हैं। पैथोजेनेसिटी आइसलैंड दैट इज ए गैदर्ड जीन sequences that are present in a particular operon model। तो जो ओपेरॉन सिस्टम है उसमें होता है ये, शिगेला के केस में प्लाज्मिड में होता है, साल्मोनेला के केस में ये क्रोमोसोम में होता है, और हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया T3 सिक्रेटरी सिस्टम ट्रांसमिट होता है। टाइप 3 सिक्रेटरी सिस्टम कुछ ऐसे प्रोटीन्स रिलीज करता है जिससे कि इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक शिगेला है वो सेल रप्चर कर सके, या फिर इम्यून सिस्टम के एपोप्टोसिस के लिए या फिर सेल एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो नेक्स्ट है T4 सिक्रेटरी सिस्टम। T4 सिक्रेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं केवल प्रोटीन का सिक्रेशन होना है, प्रोटीन के सिक्रेशन के अलावा प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स का सिक्रेशन होता है, डीएनए का सिक्रेशन होता है, प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का सिक्रेशन होता है। तो T4 सिस्टम बेसिकली कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। तो किसी भी टाइप के डीएनए ट्रांसफर के लिए या फिर प्रोटीन ट्रांसफर के लिए भी T4 सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। T4 सिस्टम मेनली मिलता है नाइजीरिया में, ब्रुसेला स्विस में, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में। ऐसा कहा जाता है कि जो T4 सिस्टम है वो कॉन्जुगेशन सिस्टम के ही होमोलॉगस है, और जो जीन्स हैं वो कॉन्जुगेशन सिस्टम के जीन्स से ही ट्रांसफर होकर के कन्वर्ट हुए हैं T4 सिस्टम में। नेक्स्ट सिस्टम जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है T5 सिस्टम। T5 सिस्टम जो है ये अगेन सेक एंड टेट डिपेंडेंट सिस्टम है, स्पेशली सेक डिपेंडेंट, जिसमें कि सेक बी और SRP ये दो सिस्टम आते हैं सेक में। तो सेक डिपेंडेंट सिस्टम है, इसमें अनफोल्डेड स्टेट में जो भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रोटीन्स होते हैं उनका सिक्रेशन हो जाता है। और ये जो सिस्टम है टाइप 5 सिस्टम, ये मिलता है नाइसीरिया गोनोरिया में। और नाइसीरिया गोनोरिया जिस टाइप की प्रोटीन रिलीज करता है उससे इम्यूनोग्लोबुलिन का क्लीवेज होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और शिगेला फ्लेक्सनरी में मिलता है। नेक्स्ट सिस्टम है वो है टाइप 6 सिक्रेशन सिस्टम। टाइप 6 सिक्रेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये है कि ये एक लॉन्गेस्ट सिक्रेशन सिस्टम है। और अगर हम किसी फाज के टेल को उल्टा कर दें तो यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में मिलता है, और इन्वर्टेड फाज टेल की होमोलॉजी रखता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द सिक्रेशन सिस्टम इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में भी हम आते हैं, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक होती है। तो इसमें बहुत सारा जो सिक्रीशन है वो या तो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, या फिर जो सेक्स सिस्टम हमने पढ़ा था सेकेंड एंड थर्ड पाथवे, तो उसमें जो सेक्स सिस्टम है, सेक में भी जो सेक A2 है वो ग्राम पॉजिटिव में वर्क करता है, SEC A2। और जैसे स्टेफाइलोकोकस है, डिस्टेरिया मोनोसेरेजिनल, क्लॉस्ट्रिडियम, माइकोबैक्टीरियम इसमें मिलता है। दूसरा जो है डिफ्यूजन मेथड हो गया, और तीसरा जो है सॉर्टेज सिस्टम है। सॉर्टेज बेसिकली एंजाइम है जो ग्राम पॉजिटिव के जो पाइली हैं उनको होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सॉर्टेज एंजाइम भी एक टाइप का सिक्रेशन है जो कि पाइलिन को होस्ट की मेम्ब्रेन से अटैच होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सॉर्टेज जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, स्टेफिलोकोकस ऑरियस में मिलता है। नाउ इसी ग्राम पॉजिटिव में जो फोर्थ है वो है इंजेक्टोसोम मॉडल। अगर हम इंजेक्टिसोम मॉडल की बात करते हैं तो इंजेक्टिसोम का मतलब होता है T3SS, यानी कि टाइप 3 जो हमने अभी पढ़ा था जो कि इंजेक्टिसोम है, क्योंकि वो निडल शेप का होता है। अगर हम इंजेक्टोसोम की बात करते हैं तो ये ग्राम पॉजिटिव में आ गया, और ये T3SS सिस्टम है जो कि मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन्स में। तो इंजेक्टोसोम मॉडल भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो सिस्टम है ये ग्राम पॉजिटिव में मिलता है। नेक्स्ट है T7SS सिस्टम। ये स्पेशली माइकोबैक्टीरियम में मिलता है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम में माइकोलिक एसिड होता है, और माइकोलिक एसिड और वैक्सी मटेरियल होने के कारण ये इतना ज्यादा वैक्सी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें किसी भी टाइप के सिक्रेशंस इजीली बाहर नहीं आते। इसीलिए
T7SS सिस्टम जो होता है माइकोबैक्टीरियम में वर्क करता है। माइकोबैक्टीरियम या माइकोलिक एसिड जिसमें मिलता हो। तो अब ये ऐसा नहीं कि केवल माइकोबैक्टीरियम में ही है, इसके अलावा ये कॉलोनी बैक्टीरियम में भी अ, मिला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल सिक्रेशन सिस्टम। बैक्टीरियल सिक्रेशन सिस्टम को आप और भी डिटेल मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इसमें दे रहा हूँ वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।